सियासत की रेल कहीं छूट ना जाए। देखिए, पूरे देश में कोरोना के खिलाफ महामारी की ये जंग लड़ी जा रही है और इधर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। सियासत की ट्रेन पर कौन जल्दी से चढ़े, कौन आगे भागे, कौन किसको पीछे छोड़े, मजदूरों के कंधे पर इस बार पॉलिटिक्स हो रही है। और मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिर सोनिया गांधी ने आज सुबह सुबह 8 बजे जिस ऐलान के साथ दिन की शुरुआत की थी, उसमें कितना दम है। कांग्रेस अपनी तरफ बात कह रही है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बीजेपी जो कुछ कह रही है, उस बात में कितना दम है ये आप खुद तय कीजिए। मैं बस आपको तमाम फैक्ट्स इस केस के बता देती हूँ। दरअसल आज सुबह सुबह 8 बजे सोनिया गांधी सामने आई। उन्होंने कहा कि तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं, उनके टिकट का खर्च अब इकाई जो है कांग्रेस की हर राज्य में वो देगी। मतलब वो एक तरह से मॉरल हाई स्टैंडिंग की कोशिश में थी कि हम मजदूरों पर ये खर्च नहीं डालेंगे रेल किराए का, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की इकाई है अलग अलग राज्यों में, वो उसका पैसे का खर्च देंगी। इसके बाद से बीजेपी एक्शन में आई। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री, और खास तौर पर संबित पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मोर्चा संभाला। वो कागज लेकर सामने आए। उन्होंने कहा कि जो भी भाड़ा लग रहा है किसी भी मजदूर का जाने का, उसका 85% यानी 85% पैसा तो केंद्र सरकार वहन कर रही है, सिर्फ राज्यों को 15% देना है। अच्छा, ये 15% आप मजदूरों से वसूलें ये नहीं कहा गया है। तमाम जो राज्य हैं वो उस पैसे को, जो भी 15% पैसा है उस टिकट का, वो राज्य सरकारें खुद ही वहन कर रही हैं, वो मजदूरों से नहीं ले रही हैं किराया। अब अगले लेवल पर इस पूरी लड़ाई को बढ़ते हुए देखिए, क्योंकि मोर्चा संभालते हुए फिर बीजेपी ने यह कहा कि सिर्फ 2 या 3 कांग्रेस शासित राज्य हैं जिसमें बीएल संतोष जैसे बीजेपी के नेता ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र, राजस्थान और एक केरल, इन्हीं 3 राज्यों में मजदूरों से पैसे वसूले जा रहे हैं टिकट के। बाकी जो 15% राज्यों को देना है वो तमाम राज्य सरकारें खुद ही पैसा दे रही हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने बाकी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनको शामिल नहीं किया, क्योंकि जानकारी यही है कि छत्तीसगढ़ भी जो मजदूरों का पैसा है 15%, वो खुद ही सरकार दे रही है, मजदूरों से नहीं ले रही है। इधर पंजाब से भी ऐसी ही खबर आई कि सरकार खुद ही दे रही है, वो मजदूरों से ये किराया नहीं ले रही है। तो अब इस लड़ाई को आप देखिए कि कहां से ये क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। बीजेपी का ये आरोप अब लगना शुरू हो गया है कि कांग्रेस शासित 1 या 2 राज्य ही ऐसे हैं जो मजदूरों से पैसे वसूल रहे हैं। बाकी शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, ये तमाम राज्य सरकारें खुद ही पैसे का खर्च उठा रही हैं और वो जो 15% उनको देना है वो दे रही हैं। अच्छा, रेलवेज की तरफ से इसमें क्या सफाई है वो भी आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसमें भी स्वास्थ्य सचिव की तरफ से ये जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सिर्फ 1 या 2 राज्य हैं जो मजदूरों से पैसे ले रहे हैं, तमाम राज्य वो 15% खुद ही दे रहे हैं, मजदूरों से कहीं भी पैसा टिकट का नहीं लिया जा रहा है। रेलवेज का क्या कहना है? रेलवेज का जो अपना स्टैंड है वो ये है कि देखिए, अभी ट्रेनों में जो ये मजदूरों को ले जाया जा रहा है, कई बदलाव किए गए हैं। जो पहले ट्रेन में 6 मजदूर एक हिस्से में बैठते थे, अब वहां पर सिर्फ 2 बैठ पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के चेंजेस ट्रेन में की गई हैं। बहुत सारी चेंजेस की वजह से जाहिर तौर पर बहुत खर्च बढ़ता है। ट्रेनें जा रही हैं लेकिन वहां से वापस वो खाली आ रही हैं, तो ये जो पूरा खर्च है उसका 85% तो वो वैसे ही वहन करने को तैयार है, सिर्फ 15% स्टेट्स को देना है। दूसरी एक जो पूरे मामले में एक पक्ष है वो ये है कि हर राज्य में बहुत भारी तादाद में मजदूर ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं, और कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि उन मजदूरों को भेज देने में ही उनकी भलाई है। लेकिन अभी ये कोशिश होनी चाहिए कि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर अपने राज्य में रुक जाएं जहां पर भी वो इस वक्त मौजूद हैं, और काम में अगर वापस जा सकते हैं तो वो काम पर जाएं। इसीलिए उन्होंने एक हिस्सा जो है, एक भार का हिस्सा 15% राज्यों पर डाला, ताकि वो भी समझें कि इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ खर्च करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको दोनों का ही पक्ष बता दिया। कांग्रेस पार्टी, जहाँ सोनिया गांधी ने कहा कि आप विदेशों से जब लाते हैं लोगों को तब तो आप पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन मजदूरों की बारी में आप पैसे वसूल रहे हैं उनसे। बीजेपी ने कहा कि ये राज्यों पर जो 15% का भार है ये मजदूरों के लिए नहीं है, उन राज्य सरकारों के लिए है। दोनों का पक्ष आपके सामने है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन ईमानदारी के साथ इस मुद्दे को उठा रहा है और कौन सियासत की पटरी पर अपनी ट्रेन दौड़ाने के चक्कर में है, ये आप तय कीजिए।